हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश। यूए मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ की मैं आप लोगों को मैथ का क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ और आज चैप्टर 3 है, दो चरों का रैखिक समीकरण इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं चैप्टर 3, दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, देखते हैं चैप्टर क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मीन्स इसमें जो भी समीकरण हम पढ़ेंगे वो आपके दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में दो समीकरण दिए होंगे जिससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं डिफिनेशन मीन्स परिभाषा देखते हैं इसका क्या है। चर अचर एवं चिन्हों धनात्मक ऋणात्मक का वह समूह जिसमें दो प्रकार के चर हों एवं चरों की अधिकतम घात एक है उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि डिफिनेशन में ये दिया गया है कि ऐसे चर और अचर का समूह जिसमें धनात्मक भी हो ऋणात्मक भी हो उसे हम लोग दो चरों का रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए यहाँ 5x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए दो प्रकार के चर हैं, एक x एक y, दो प्रकार के चर हैं जहाँ x y चर हैं, 5 2 एवं 5 अचर हैं एवं चरों की अधिकतम घात एक है। मैंने क्या बोला, पाठ का मतलब समझिए पहले। रिलेशन जो है दो चर, दो प्रकार के चर हैं, एक x है एक y है, दो चर हो गए यहाँ पे। स्टूडेंट एंड रैखिक समीकरण, रैखिक मीन्स वो होता है कि ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम पावर आई मीन जो चर है उसकी अधिकतम घात एक होनी चाहिए। तो देखिए x की पावर एक है, कुछ भी नहीं मीन्स एक, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं उसका मतलब एक होता है। तो x और y की अधिकतम घात एक है, इसे हम कह सकते हैं। और समीकरण जो कि बराबर शून्य है यहाँ पे, ठीक है ना। जब तक जो भी आप यहाँ पे दिए होते हैं बहुपद वो बराबर शून्य के नहीं होंगे तब तक हम समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो 5x माइनस 2y प्लस 5 क्या है हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखिए मानक रूप इसका क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या है इसका मानक रूप है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a b c क्या है एक वास्तविक संख्या है और ये x y को बता दिया मैंने क्या है। ठीक है, अब देखिए जहाँ a b c का मान शून्य नहीं होना चाहिए कभी भी। क्या बोला यहाँ पे, जो x है y है इसका मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि हम यहाँ पे x मान शून्य रखते हैं तो शून्य और a जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा तो देखिए हम लोग बी वाई प्लस सी बचेगा। तो ये बताइए बी वाई में प्लस सी में चर कितने, बस एक ही वाई है बस ना। तो ये हम दो चर वाले बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि x आई मीन ए और बी का मान शून्य नहीं होना चाहिए, सी का मान शून्य हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है, प्रतिच्छेदी समांतर एवं संपाती रेखाएं। इसे मैंने क्या बोला, इसमें हम लोग को दो समीकरण दिए होंगे, इसके बारे में जानना होगा हमें कि वह प्रतिच्छेदित करती हैं, कि समांतर रेखा है या फिर संपाती है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी आप जानते हैं जहाँ पे दो रेखाएं आपस में कहीं कहीं टच हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदित रेखाएं। और दो ऐसी रेखाएं जो आप आगे हमको एक्सटेंड करने पे मीन्स बढ़ाने पर कहीं आपस में टच ना करे उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेल की पटरी। ठीक है, और फिर आगे लगा है संपाती। संपाती रेखाएं भी होती हैं जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप करती हो मीन्स सीधे सीधे एक पर मतलब ओवरलैप मीन्स एक दूसरे पर चढ़े हुए हो, उसे क्या बोलते हैं संपाती रेखाएं। ये तीनों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और इसे पढ़ना भी है और समझना है, और फार्मूले में आप लोग के सामने रख रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए तो पहला हम लोग देंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित रेखाएं तो देखिए प्रतिच्छेद मीन्स मैंने एक ए बी और सी डी को क्रॉस किया तो यहाँ पे टच हो गए, ठीक है ना, ओ बिंदु पर टच हो गए, इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदित। तो याद रखना आप लोग जहां पे प्रतिच्छेदित होंगी वहां पे सिर्फ एक हल होंगे। एक हल का मतलब कि दोनों रेखाएं सिर्फ एक जगह पे टच है ना, तो सिर्फ एक हल बोलेंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, अब जहां पे जब एक हल होंगे तो क्या होगा, a1 अपान a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। मतलब इसमें जो हम समीकरण दिए रहेंगे अभी हम आगे देंगे, इसमें जो समीकरण दिया होगा a1 a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 b2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जहाँ की a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इसे एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सेकेंड समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए समांतर एक दूसरे के सामने आमने हैं और इनको हम कितना भी एक्सटेंड कर दें तो आगे कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं। अच्छा बताइए कोई हल क्यों नहीं, क्योंकि जब एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं है तो कोई हल होगा नहीं होगा। ठीक है, अभी देखते हैं जब कोई हल नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2।
मीन्स A1/A2 के बराबर क्या होगा B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये दोनों मान बराबर होंगे, अगर ये 2/5 है तो ये भी 2/5 होगा, बट ये नहीं होगा, ये 3/4 हो सकता है, 10/2 हो सकता है, आई मीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो मान होंगे वो नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, संपाती रेखाएं। संपाती रेखा मैंने क्या बोला, जो एक दूसरे पे ओवरलेप करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपने, पहले यहाँ पे ए और बी एक रेखा गई थी, देखिए ए और बी, अब उसके बाद फिर सी और डी एक दूसरे पर ओवरलेप है, तो इसे बोलेंगे अनेक हल। अनेक हल मतलब ये बताइए, देखिए यहाँ पे बी टच है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब देखते आप जाए तो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक टच ही टच है, तो आप लोग काउंट करके बता सकते हैं कि कितनी जगह टच है, नहीं बता सकते। अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनेक हल। अनेक हल के फार्मूले होते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। कहने का ये मतलब है कि जब पूरा ओवरलेप है तो अनेक हल है, जब अनेक हल होंगे तो सभी इक्वल होंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, कहने का मतलब इसमें यह है, तीन प्रकार के दिखाई पड़ेंगे, एक प्रतिच्छेदित, एक समांतर एवं एक संपाती। प्रतिच्छेदित भी होंगे जहाँ एक दूसरे के बस एक जगह टच होंगे, ऐसे करके एक जगह कहीं टच होंगे, उसे बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं, और वहां पे सिर्फ एक हल होगा। एक हल को हम लोग अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। इसका फार्मूला होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। एंड सेकेंड मैंने बताया समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को एक्सटेंड कितना भी हम लास्ट तक कर दें वो कभी टच नहीं होंगे, जो कि फार्मूला होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मीन्स A1/A2 बराबर होंगे B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर होंगे C1/C2 के। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। अब तीसरा, संपाती। संपाती के बारे में मैंने क्या बताया, संपाती रेखाएं जहाँ एक दूसरे पे ओवरलेप करती हो, तो वहां पे होंगे अनेक हल होंगे, और अनेक हल तब होंगे जब सभी बराबर होंगे, मीन A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अभी हम लोग आगे फिर देखते हैं। हाँ, तो ये बच्चों, मैं आप लोगों के लिए तीन इक्वेशन लाया हूँ, तीन क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे है। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि कौन इसमें आपका समांतर दिखाए हैं, कौन आपके प्रतिच्छेद दिखाए हैं, एवं कौन संपाती दिखाए हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, देखते हैं चलिए। हाँ, और आपको पता होना चाहिए ये किसका, इसका मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या है, इसका मानक रूप है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे तो ए के प्लेस पे 5, बी के प्लेस पे 3 एंड सी के प्लेस पे -2 हम लिखते हैं। अब आपका ये हम क्या मानेंगे, आपके दो समीकरण ना, तो यहाँ पे A1 B2 B1 C1 A2 B2 C2 सभी वही सेम। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हम लोग ये रहा ब्लैक मार्कर, ये अभी A1 इक्वल्स टू 5, B1 इक्वल्स टू 3 एंड C1 इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे A2 इक्वल्स टू कितना है 15 एंड B2 इक्वल्स टू 9 एंड C2 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे सेम, अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे रखेंगे हम लोग 5/15 एंड 3/9 एंड -2/5। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग, ये 5 बन जा, 5 3 जा, 3 बन जा एंड 3 3 जा, यहाँ पे तो होगा ही नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ पे 1/3 -2/5। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इक्वल है, और ये हमारा नॉट इक्वल है। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जहाँ पे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, जहाँ पे इस तरह के रहेंगे, वहां पे क्या रहेंगे आप लोग के, वहां पे आप लोग के रहेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समांतर रेखाएं, क्योंकि समांतर रेखाएं के फार्मूले क्या होते हैं आपके, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे,
हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि जहां पे आप लोगों का A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और नॉट इक्वल्स टू C1/C2 क्या होते हैं आपके समांतर रेखाएं। क्या होते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या है? A1 इक्वल्स टू 9, B1 इक्वल्स टू -2 एंड C1 इक्वल्स टू 4। आपसे इसमें रखेंगे A2 इक्वल्स टू 18 एंड B2 इक्वल्स टू -4 एंड C2 इक्वल्स टू 8। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर 9/18, यहाँ पे -2/-4, यहाँ पे 4/8। ठीक है, अगर देखते हैं हम लोग, ये 9 1 जा 9 2 जा यानी 1/2। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा यानी माइनस से माइनस गया यानी 1/2। यहाँ 4 1 जा 4 2 जा यानी 1/2 इक्वल्स टू सब है ना, बराबर है। क्या है? तीनों बराबर है, 1/2 1/2 1/2 सब इक्वल है। इसको हम क्या कहेंगे जहां सभी बराबर होते हैं? सॉरी, क्या होता है रूप यहाँ पे हो रहा है हमारा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अभी बराबर है, जहां बराबर है तो वहां क्या कहते हैं हम लोग? संपाती रेखाएं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, एंड थर्ड यहाँ पे देखते हैं हम लोग A1 इक्वल्स टू 7, B1 इक्वल्स टू -2, C1 इक्वल्स टू 6, A1 सॉरी A2 इक्वल्स टू 8 एंड B2 इक्वल्स टू -5 एंड C2 इक्वल्स टू 5। अब हम देखेंगे यहाँ पे रख के वैल्यू 7/8 एंड -2/-5 एंड 6/5। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ यहाँ पे कट रहा है। यहाँ पर कोई नहीं कट रहा है, यहाँ पे कोई नहीं, यानी हम देख रहे हैं कोई बराबर है ही नहीं। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 कोई बराबर नहीं है यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू। तो जहां पे नॉट इक्वल्स टू होते हैं उसे हम लोग स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ 7/8 -2/5 और क्या होगा 6/5। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा काम ये करेगा। अर्थात जहां पे कोई नहीं बराबर होता है वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए समांतर कब होंगे? जब इनमें से A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हो और जो C1/C2 हो वो बराबर नहीं होती, मीन्स दो हो बराबर एक तीसरा ना हो, तो वहां पे आपके समांतर रेखा है। और जहाँ पे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, मतलब जहाँ पे तीनों बराबर हो उसे बोलेंगे हम लोग संपाती रेखाएं, मीन्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, तो वहां पे संपाती या आप कह सकते हैं इसी को अनेक हल। क्या बोल सकते हैं? अनेक हल। यहाँ क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, और यहाँ भी जहां प्रतिच्छेद करिए एक हल। कितने होंगे? एक हल, ऐसे क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। तो देख लिया आप लोग एक नजर अच्छे से, तो बताइए बच्चों कैसा क्लास लगा? और देखिए हम चाहते हैं आप लोग के मन में एक डाउट आती होगी कि सर ऐसा क्यों करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं फिर क्यों समझाते हैं बस। तो देखिए बाबू, हम आप लोग को इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अब देखिए एग्जाम बहुत पास है और लगभग आप बच्चे सभी जो भी हैं बच्चे पढ़ ही लिए हैं, तो एक जस्ट एक रिवीजन टाइप में ये, इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ताकि कम टाइम में आप लोग को अधिक से अधिक बता सकूँ। आप यही चैप्टर डाक देखिए अदर यूट्यूब चैनल पर बहुत बड़ा बड़ा करके सब बताते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे पता है कि आप लोग के पास इस समय क्या है, टाइम बिल्कुल नहीं है, तो क्यों नहीं जो चीज 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना उसे महज सिर्फ 15 मिनट में पढ़ लेना। तो यही बस मेरा मोटिव है कि आप लोगों को कम टाइम में अधिक से अधिक कंटेंट दे सकूं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट अभी मैंने जितनी बीजगणित जितने इसमें वो थ्योरी थी मैंने बता दिया। अभी कल मैं आप लोगों को ग्राफी विधि बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो अभी के लिए इतना ही, और बाय, टेक केयर। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है प्यारे स्टूडेंट।